जैनी साहब क्या हाँ, एक और पॉइंट आप कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मानक, मैं दिसंबर जी से फिर से सहमत होते हुए एक बात जरूर कहूंगा जो बड़ा मुद्दा है। देखिए, जब कभी भी इस किस्म की लड़ाई होती है तो नुकसान तो अमूमन और लाजमी होंगे, हमारे भी हुआ होंगे, उनके भी नुकसान हुए होंगे, और नुकसान को कोई गिनाता नहीं है, ना 65 का गिनाया, ना 71 का गिनाया, कोई गिनाता नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, सिर्फ एक अंदाजा और असेसमेंट होता है। लेकिन मैं बात कनेक्ट करना चाहता हूं जो सीडीएस ने कही सिंगापुर में, कि ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। इसका मतलब गिरे, लेकिन जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। अब आप कनेक्ट करिए मिलिट्री अटैची इन इंडोनेशिया, उसने क्लियरली बोला कि आपने जो है वो एनिमी के एयर डिफेंस का आपने काउंटर एयर डिफेंस ऑपरेशन नहीं किए, इसलिए हमारे हवाई जहाज गिरे। तो ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हमारे साथ में एयरफोर्स के एक वेटरन बैठे हुए हैं, तजुर्बेकार फ्लायर है, फाइटर पायलट है। जब कभी भी एयरफोर्स ऑपरेट करती है सीड ऑपरेशन, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, ये क्लियरली आना चाहिए था डिबेट में कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो हमारे हवाई जहाज जरूर गिरे होंगे। एक सेकंड जैनी साहब, एक सेकंड जैनी साहब, बहुत बढ़िया, एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, 30 सेकंड मानक, 30 सेकंड। लेकिन जो राजनाथ जी ने बोला कि हमने तो 1:35 पे उनको बोल दिया था कि देखिए हम तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट आपके मारेंगे और आप इसके ऊपर में रिएक्ट मत करिएगा, और रिएक्ट करेंगे तो कनेक्ट कर लीजिए मोदी जी का स्टेटमेंट कि हम और बड़ा हमला करेंगे। तो ये जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस वाली बात है, ये क्लियरली निकलनी चाहिए थी डिबेट में। कल नहीं निकली तो आज निकलनी चाहिए, आज नहीं तो कल। ठीक है, ओके, अक्षय बता पाएंगे।